दे दें, यहाँ पर डीजी ने पदभार ग्रहण किया है, हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखो, जो दो चीज़ें हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो काम होता है वो मेनली सूचना आधारित होता है। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाओ, चाहे काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी बढ़ जाए, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी व्यवस्था में इतना लोगों का विश्वास हो कि वो जब भ्रष्टाचार से उनका सामना हो तो वो उसका मुकाबला करें, और हमें इतना विश्वास रखें कि वो हमारे पास आएँ तो हम वो पूरा काम उनका कर पाएँ। आप जो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि जब सूचना आ गई और हमारी कार्रवाई सफल हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करें कि उनके खिलाफ साक्ष्य सब आ सकें। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बेसिकली प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। यदि कमी है तो उसकी बेसिकली ट्रेनिंग इज द ओनली थिंग। ये टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन तो चलेगा। आज न कुछ भी टेक्नोलॉजी हम ट्रेन करेंगे, 1 साल बाद फिर प्रगति होगी, फिर टेक्नोलॉजी नई आएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग जब से घुसे तब से ट्रेनिंग करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और जो नए बच्चे हैं, मुझे अच्छी बात यह है कि जो नए आईओज आ रहे हैं, नए अधिकारी आ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं। तो उनको ये चैलेंजेस नहीं रहते। केवल इतना ही है कि उनको नज़ करना है, उनको ये बार बार गाइड करना है कि भाई आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहें, टेक्नोलॉजी को समझें, ताकि हम एविडेंस कलेक्शन अच्छा कर पाएँ। टेक्नोलॉजी की विंग्स भी होती हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो प्राइवेट भी अपन हायरिंग करते हैं, सरकारी भी होते हैं। तो सारी व्यवस्था है जो आप बात कर रहे हो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभियोजन स्वीकृति और पेंडेंसी एक इशू रहता है, इस पर कितना फोकस है? देखो, अभियोजन स्वीकृति और पेंडेंसी में सरकार को हम प्रस्ताव भेजते हैं, और मैं जैसे अखबार से पढ़ रहा हूँ, सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। कल भी मैंने एक अखबार में पढ़ा था, राज्य सरकार की ओर से नियमित रूप से अभियोजन स्वीकृतियाँ जारी हो रही हैं। इसमें चूँकि सामने वाले का भी अपना अधिकार होता है, तो उसका भी हमें ध्यान रहता है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में सारे काम, तो सरकार के यहाँ थोड़ा समय अगर लगता है तो इसलिए क्योंकि नेचर ऑफ बेसिकली सामने वाले को भी न्याय सुनिश्चित करवाना होता है। परंतु इसमें प्रयास करेंगे हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेंडिंग स्वीकृति में किसी तरह का कोई व्यवधान है। प्रक्रिया का जो व्यवधान होता है उसमें जो मिनिमम समय लगना चाहिए वो लगता है, उसको भी कोशिश करेंगे कि वो सुधरे। सर, सरकार का ध्येय हमेशा ये रहता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। छोटी मछलियाँ नहीं, बड़े मगरमच्छ भी जो घूसखोर के हैं वो पकड़ में आएंगे। कैसे बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे? देखो, ये मुझे कभी समझ नहीं आया कि छोटा बड़ा क्या है। अपराध में छोटे बड़े की कोई परिभाषा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो भी कार्रवाई होती है वो सूचना आधारित होती है। मुख्यतः सूचना 80% टाइम में जो पीड़ित पक्ष होता है वो देता है, 10-20% हो सकता है हम लोग अपने लेवल पे डेवलप करते हैं। तो सूचना डेवलप होने के बाद, आने के बाद काम करना हमारा कर्तव्य है, और उसमें कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा है छोटा बड़ा, पद का कोई भेदभाव नहीं है। एसीबी में कॉमन देखा जाता है कि शिकायत आने के ऊपर कार्रवाई होती है। जब से आय से अधिक संपत्ति के भी हम केस दर्ज कर सकते हैं और उस पर भी इन्वेस्टिगेट कर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या इस ओर भी आप एसीबी देखने? बिल्कुल, इसमें भी जिसको आप सूचना कहते हो, टेक्निकली आपको अंदाजा होगा, वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो हमारी सूचना होती है, पर होती सूचना ही है। उसका भी वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, पूरी वेरीफाई होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है। कयास के आधार पर ये कार्रवाइयाँ नहीं चलती। एंटी करप्शन का जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग कार्रवाई को रिकॉर्ड पर लाने से पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हम गलत तो नहीं हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इसमें डीए में भी, जिस आय से अधिक संपत्ति में भी सेम है, वेरिफिकेशन करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, टीडीएस भी होता है, क्योंकि गोपनीय रूप से सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होती है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, फोकस रहेगा। थैंक यू सो मच। आपसे लास्ट में ये, आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। सब 100% रहेगा सर। मैसेज बेसिकली ये होना चाहिए कि कोई भ्रष्टाचार से अगर किसी का सामना है तो वो सूचनाएं दे और कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करे, घबराने की जरूरत सर, हम तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी आपसे मैसेज में जान। और सर कार्रवाई। अच्छा, चलते हैं सहयोगी दीपक के पास, हमारे साथ इसी पर जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी लिए। दीपक, एसीबी के नए डीजी जिन्होंने पदभार संभाल लिया है, और क्योंकि लगातार हम समय समय पर देखते हैं एसीबी का एक्शन सामने आता है करप्शन के खिलाफ, तो एक चैलेंज कहीं ना कहीं अब नए डीजी के सामने रहने वाला है कि कैसे कंट्रोल किया जाए करप्शन को। और बिल्कुल देखिए, राज्य जो सरकार है उसकी भी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की रही है।
उन्होंने यही माना है कि जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से राजस्थान में पूरी तरह से बंद हो। और इस ये लगभग 3 से 4 महीने से ये जो पद है डीजी एसीबी का वो खाली चल रहा था। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव इसको कार्यवाहक डीजी के तौर पर इसको संभाल रही थी, तो ये पद खाली चल रहा था। तो सरकार ने गोविंद गुप्ता जो कि 1993 के बैच के आईपीएस है और काफी सीनियर जो है वो आईपीएस है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इससे पहले ये डीजी जेल रहे हैं और उससे पहले दर्जनों जिलों में आईजी रहे हैं। शुरुआती तौर पे कई जिलों में एसपी रहे हैं और बहुत इनको क्राइम कंट्रोल का, अपराध का बहुत अच्छा इनको नॉलेज है। इससे पहले भी जब जेल में थे तो कई सारे नवाचार इन्होंने किए थे और इसके बाद अब इनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है एसीबी की। और एसीबी में भ्रष्टाचार को रोकना कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। अभी हाल में देखा गया कि 2 दिन पहले की घटना है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी को रिश्वत के तौर पे अधिकारी था, तो उसने अपनी पत्नी के खाते में पैसे डलवाए और सैलरी के तौर पर। तो देखा जाए तो रिश्वत का जो ट्रेंड है, रिश्वत लेने का जो ट्रेंड है वो लगातार बदल रहा है। कोई किस्त के माध्यम से ले रहा है तो कोई अपनी परिजनों ठीक है को। दीपक शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।